चुनाव को लेकर हम आज वार्ड नंबर 16 के अंदर मौजूद हैं, जहां हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहेंगे जो नगर पालिका से पार्षद के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 16 से, जिनका नाम है असलम खान। असलम खान जी से हम जानना चाहेंगे कि जो वार्ड नंबर 16 है, उस 16 में जो इन्होंने एनसीपी के दावेदार हैं, एनसीपी से लेकर के अगर ये सत्ता में आते हैं तो किस तरीके का इनका कार्य रहेगा और क्या क्या इनके वार्ड की समस्या है, उसके बारे में आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो नमस्ते असलम जी। नमस्ते सर। आपका वार्ड नंबर 16 उनियारा क्षेत्र है जी। आप किन किन मुद्दों से यहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? तमाम वो मुद्दे जो जनता के हैं उनको लेकर मैं वार्ड 16 से एनसीपी का प्रत्याशी हूँ और जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ वार्ड 16 के वासियों को कि जो भी इनकी समस्याएं हैं, चाहे वो सफाई से रिलेटेड हो, चाहे वो विद्युत से रिलेटेड हो, साफ़ सफाई का है, विद्युत का है, नल का है, ख़ास तौर से पानी की किल्लत से काफ़ी समस्याएं जो गर्मी में देखने के आती हैं। तो मेरा मुद्दा यही है सर कि इन सब से इनको निजात दिलाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। तन मन धन से मैं इन लोगों की सेवा में अर्पण रहूँगा और जहाँ तक मेरी कोशिश होगी तमाम वो काम करूँगा जो जनता के हित में, वार्ड 16 वासियों के हित में होगी। पट्टों का काम हुआ, नवीनीकरण का कोई भी काम हुआ, बच्चों की शिक्षा संबंधी या ऐसी कोई योजनाएं, खाद्य सुरक्षा की योजनाएं जो नगर पालिका में आती है मगर कुछ कारणों की वजह से इन तक नहीं पहुंच पाती है, तो इनको तमाम वो सुविधाएं मुहैया कराने का मेरा उद्देश्य है। और इसी तमाम मुद्दों को लेके, और यहाँ पर हमारे एक बुर्ज के बालाजी हैं, वो आस्था का प्रतीक है और तो उसका सौंदर्यीकरण अभी थोड़ा कम है, तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि बुर्ज के बालाजी को सौंदर्यीकरण करवाकर वहाँ पर एक अच्छा सा गार्डन में बनवाना चाहता हूँ और पानी की तमाम व्यवस्थाओं के लिए। अब इससे पहले भी आपने किसी तरीके का कोई इलेक्शन आपके वार्ड से है या आपने किसी पंचायत से या आपके क्षेत्र से लड़ा है? नहीं सर, कभी नहीं लड़ा। पहली बार ही लड़ने का मानस बनाया तो मैंने वार्ड 16 को ही चुना, क्योंकि यहाँ मेरी आत्मा बसती है। यहाँ के तमाम वार्डवासी जो 16 से आते हैं वो मेरे अपने हैं, क्योंकि मैं पहले का यहीं का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी एक समाज सेवक हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी की आत्मा जो इधर थी उसको मैं बरकरार रखते हुए वार्ड की पूरी संपूर्ण रूप से अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ। ऐसा क्या कारण रहा कि आप यहाँ के वासिंदे हैं, लोकल हैं, आपने कांग्रेस से भी टिकट नहीं लिया, भाजपा से भी आपने टिकट नहीं लिया, एक नई पार्टी एनसीपी जिससे आपने दावेदारी अभी दिखाई है, जो है कि अपने राजस्थान में एक तरीके से नई पार्टी है, तो इसका कुछ बता पाएंगे? हाँ सर, एक्चुअल में क्या है कि कांग्रेस भी दरकिनार करती है लोगों की भावनाओं को, बीजेपी दरकिनार कर देती है लोगों की भावनाओं को। पार्षद बना और पार्षद बनने के बाद 5 साल जनता की पहुंच नहीं करता है। एनसीपी से मैं इसलिए आया हूं क्योंकि एनसीपी का मैं ब्लॉक अध्यक्ष भी हूं और एनसीपी को भी मैं यहां पर फैलाना चाहता हूं। एनसीपी जो है लोगों के लिए अच्छी सेवाएं मुहैया कराएगी और मैं 24 घंटे समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहूँगा। आने वाले समय में ये मान के चलें कि यदि आप यहाँ से निकलते हैं, आपकी सीट यहाँ से एनसीपी से निकलती है, तो आप विकास के जो कार्य हैं जिन पे आपने बताया कि आपके जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के लिए आप जनता से किस तरीके की अपील करना चाहेंगे? अभी मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, जो मेरे विकास के मुद्दे हैं, नगर पालिका में आज से पहले जो भ्रष्टाचार हुआ, जो लोगों की जो योजना है जिनको वहाँ पर बैठे पदाधिकारी छुपा लेते हैं, या जो जनसेवक अपने आप को 5 साल के लिए जैसे तैसे करके जीत के चले जाते हैं, वापस आने का काम नहीं है। और जो लोग उनको मत देते हैं, जो उनके मतदाता हैं, जो उनके भाग्य विधाता हैं, उनके साथ वो अन्याय करते हैं। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ मेरे माध्यम से, एनसीपी के माध्यम से और वार्ड 16 की जनता के माध्यम से कि ऐसे मैं होने नहीं दूंगा। एनसीपी के कितने प्रत्याशी होंगे आपके उनियारा क्षेत्र में? एनसीपी के 4 प्रत्याशी हैं सर। वार्ड नंबर 1 से बाबू खां अलवी, वार्ड नंबर 4 से अंजुम बानो, वार्ड 16 से मैं खुद असलम खान के रूप में प्रत्याशी हूं और वार्ड 17 से अक्षराज जी। अक्षराज। ठीक है, ये थे हमारे साथ में असलम जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो इनके वार्ड 16 है, उस 16 की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर के, और उन्होंने एनसीपी से अपने आप को प्रत्याशी
और जो आपको विकास की ओर ले जाए, आपके वार्ड को विकास की ओर ले जाए, जो गरीबों की 24 घंटे सेवा कर सके, असहाय वृद्धजनों की, विकलांगों की, ऐसे इंसान को आप चुने। और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि मेरी जानिब से यानी मेरी तरफ से आपको इस समय में कभी कोई समस्या पैदा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे खुद के फादर, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अब्दुल हफीज़ खान, जिनको भैया भाई के नाम से भी जाना जाता है, वो यहीं के बासिंदे हैं और वो समाज सेवक भी हैं, पूरा गांव उनको जानता है। तो मैं खुद ना लड़के मैं उनके नाम को ज़िंदा रखूँगा और उनके लिए हमेशा उनके नाम को बनाए रखने के लिए मैं वार्ड का चहुमुखी विकास करूँगा। मैं पूंजीपति नहीं हूँ, मैं किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, बट यह है मेरी आत्मा। यहाँ से मैं यकीन दिलाता हूँ 5 साल में इसको जन्नत बना के छोड़ दूँ।